हेलो दोस्तों, मैं विषय विशेषज्ञ संतोष कुमार यादव आपको आज ऑक्टेंट अर्थात अष्टांश के बारे में बताऊंगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अष्टांश जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं या गलत कर जाते हैं। अक्सर करके सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से ऑक्टेंट अष्टांश कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे याद रखते हैं, ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। चलिए देखते हैं अष्टांश को कैसे ज्ञात करते हैं। पहले अष्टांश होता क्या है? त्रिज्यामितीय समतल आसमान को 8 भागों में बांटते हैं, इसे अष्टांश कहते हैं। अष्टांश ऑक्टेंट त्रिज्यामितीय समतल त्रिज्यामितीय समतल आस को 8 भागों में बांटते हैं, जिसे अष्टांश अर्थात ऑक्टेंट कहते हैं। ज़्यादातर अष्टांश के क्वेश्चन इंटर के बच्चे गलत करते हैं, तो इसको स्पष्ट करने के लिए मैं सबसे पहले आपको ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा। अक्षांश के माध्यम से। अच्छा है आपकी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस का जो है दाहिनी सिरा जो होता है वह धन भाग होता है, पॉजिटिव होता है, और बाई सिरा जो होता है वह निगेटिव होता है। और हम इसको एक्स डैश और वाई डैश से दर्शाते हैं। ये आपका वाई एच का जो धन सिरा होता है और ये वाई एच का ऋण सिरा होता है। सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश में ये देखते हैं कि जो प्रथम चतुर्थांश में होता है दोनों, चूंकि ये दोनों धन सिरा होते हैं इसलिए प्लस प्लस होता है, पॉजिटिव होते हैं दोनों, एक्स एच और वाई एच अर्थात भुज और कोटि। एक्स एच से दूरी और वाई एच से दूरी दोनों क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और द्वितीय चतुर्थांश में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग भुज अर्थात एक्स एच की दूरी लेते हैं जो कि नेगेटिव होती है, और वाई एच की दूरी क्या होती है? पॉजिटिव। इसलिए इसमें जो चिन्ह होते हैं वह माइनस और प्लस होते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं तृतीय चतुर्थांश में दोनों एक्सिस, पहले हम एक्स एक्सिस से दूरी लेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस से दूरी लेंगे। तो एक्स एक्सिस की दूरी निगेटिव है और वाई एक्सिस की दूरी क्या है? वाई एक्सिस पर चलेगी दूरी क्या है? निगेटिव। इसलिए जो तीसरा होता है चतुर्थांश और दोनों क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। अब चलते हैं हम लोग चौथे चतुर्थांश में। जो चौथा चतुर्थांश है उसमें एक्स एक्सिस से चली गई दूरी पॉजिटिव होती है और वाई एक्सिस से चली गई दूरी निगेटिव होती है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं ये प्रथम चतुर्थांश दोनों प्लस प्लस, ये द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस और तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस, और चौथा चतुर्थांश जो है वह पॉजिटिव और प्लस माइनस होता है। अब बारी आती है अष्टांश। जैसा कि हमने बताया कि हम अष्टांश को निकालते समय अष्टांश के लिए होता है त्रिज्यामितीय होता है। यहाँ पर आपको 2 डायमेंशन बताया गया है। इसी के माध्यम से जो तीसरा डायमेंशन है, जो थर्ड एक्सिस है, वह जेड एक्सिस होती है। और जेड एक्सिस को हम लोग एक ये अगर मान लेते हैं जेड एक्सिस है आपका, जेड एक्सिस, तो ये ऊपर वाला भाग जो होता है आपका पॉजिटिव होता है। क्योंकि थ्री डायमेंशन को दर्शाना बहुत ही ब्लैक बोर्ड पर, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, कठिन पड़ता है, तो हम एक जनरली आपको बता दे रहे हैं। ऊपर जो होता है आपका जेड वाला जो क्या होता है? पॉजिटिव सिरा होता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं एक्स का जो दाहिनी सिरा है वह पॉजिटिव है और बाईं सिरा क्या निगेटिव। ठीक उसी तरह से जेड एक्स का जो ऊपरी सिरा होता है वो पॉजिटिव, और जो इसके जो निचली सिरा होता है वो जेड डैश, ये जेड है और जेड डैश ये निगेटिव होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ऑक्टेंस की बात किया जाए तो 4 ऊपर है और 4 क्या है? 4 ऊपर है और 4 नीचे। आसमान को ये 8 भागों में बांटा गया है। तो अब हम देखते हैं कि प्रथम जो अष्टांश होता है उसमें कौन से चिन्ह होते हैं, द्वितीय में कौन होते हैं, तृतीय में कौन होता है और चतुर्थ में कौन होता है। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रथम अष्टांश की अगर बात करें तो प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, ये क्लियर है। उसके बाद ऊपर वाले चारों भाग में, चूंकि ऊपर जो होता है जेड का जो है धन सिरा होता है, इसलिए इन चारों चिन्हों में
चारों चिन्हों में यानी चारों चौथांश के जो मार्ग चिन्ह होते हैं उसमें प्रत्येक में हम क्या जोड़ देते हैं, ये जेड का प्लस जोड़ देते हैं। ये प्रथम ये प्लस जोड़ दिए, इसमें भी प्लस जोड़ दिए और इसमें भी प्लस जोड़ दिए और इसमें भी प्लस जोड़ दिए। इस तरह से हमारा अष्टांश जो है, ये प्रथम अष्टांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ अष्टांश के चिन्ह होंगे। इसके माध्यम से हम आराम से किसी भी बिंदु 3 डायमेंशन बिंदु को आराम से पॉइंट को पहचान लेंगे कि वह किस अष्टांश में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में। तो प्रथम अष्टांश जो है, प्रथम अष्टांश का जो चिन्ह होगा वह होगा प्लस प्लस प्लस, ये प्रथम अष्टांश है। उसके बाद द्वितीय अष्टांश का जो चिन्ह होगा, द्वितीय अष्टांश का होगा माइनस प्लस प्लस। उसके बाद तृतीय अष्टांश का जो चिन्ह होगा वो होगा माइनस माइनस, ये तृतीय वाला दोनों माइनस और ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से माइनस माइनस प्लस। और चतुर्थ अष्टांश का जो होगा, चतुर्थ अष्टांश का जो चिन्ह होगा, क्योंकि चौथे में जो चिन्ह होता है वह क्या होता है, प्लस माइनस और एक प्लस और ले लेंगे, प्लस माइनस और प्लस, ये चतुर्थ अष्टांश हो गया। अब बारी आती है पांचवें अष्टांश की। तो पांचवा अष्टांश ठीक पहले के जस्ट नीचे होगा। तो पांचवें अष्टांश में क्या होगा, जेड निगेटिव सिरे की बारी आ जाएगी, जेड निगेटिव सिरे की बारी आ जाएगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यही प्रथम चतुर्थांश में जो जेड की बारी आएगी, पहले था चारों में पॉजिटिव, अब निचले सिरे आ जाएंगे। तो क्या होगा, प्रत्येक चिन्हों में क्या जोड़ देंगे, निगेटिव जोड़ देंगे। शेष 4 अष्टांश आराम से मिल जाएंगे। अर्थात अगर ये 4 हो गए तो पांचवा जो है, पांचवा जो चिन्ह होगा वो होगा, पहला होता है प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में, उसके बाद जब नीचे वाले में आ गए जेड वाले में, इसलिए प्रत्येक में हम क्या जोड़ देंगे, निगेटिव। इसमें भी क्या जोड़ देंगे, माइनस प्लस, उसके बाद माइनस जोड़ देंगे। और इसमें क्या जोड़ेंगे, ये आपका तृतीय है, माइनस माइनस, उसके बाद जेड चूंकि नीचे वाला अष्टांश हम ले रहे हैं, ये हो गया आपका चौथा, पांचवा और ये क्या हो गया, छठवां। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। ये आ गया हम लोग पांचवा, छठवां, सातवां पर आ गए। उसके बाद हम 8वें में, तो 8वां क्या है, बिल्कुल ये आसान है। इसमें क्या करेंगे, चौथे का होता है प्लस और माइनस होता है, तो यहाँ बनाएंगे प्लस और माइनस। चूंकि हम नीचे आ गए जेड एक्सिस में, इसलिए यहाँ पर 8वें के लिए क्या लगा देंगे, एक माइनस लगा देंगे। ये हो गया आपका 8वां, कौन सा हो गया, 8वां अष्टांश। तो इस तरह से जो अष्टांश बनेंगे आपके क्रम से, वो इस तरह बनेंगे, प्रथम अष्टांश, प्रथम, ये अष्टांश में समझ लीजिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम और ये हो गया आपका अष्टम। चिन्हों का अगर क्रम देखेंगे तो प्रथम अष्टांश, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, सप्तम और अष्टम अष्टांश। तो प्रथम के जो चिन्ह है वो आराम से लिख लेंगे, ये होगा प्लस प्लस प्लस। द्वितीय का क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस प्लस। उसी तरह से तृतीय का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद चतुर्थ का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। उसी तरह पांचवें का क्या होगा, तो हमने आपको बताया था कि पांचवा बहुत ही इजी है, ये पांचवा अष्टांश है आपका। तो पांचवें का हो जाएगा, अब चारों को क्या कर देंगे, निगेटिव वाला कर लेंगे, तो प्लस प्लस माइनस। तो पांचवा आपका क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस। और छठवां क्या होगा आपका, छठवां हो जाएगा आपका, ये छठा है, माइनस प्लस माइनस। उसके बाद सातवां, उसके बाद देखेंगे सातवां में क्या है आपका, 2 माइनस है, एक और माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस और एक और माइनस। ये हो गया सातवां अष्टांश हो गया। उसके बाद 8वां अष्टांश की बारी आएगी, तो 8वां अष्टांश आपका हो जाएगा आराम से, ये है प्लस माइनस और एक जेड वाला नीचे वाला माइनस निकाल देंगे, तो प्लस माइनस उसके बाद माइनस। इस तरह से 8वें अष्टांश के हम लोग क्या कर लेंगे, पहचान कर लेंगे। 8वें अष्टांश के चिन्हों को पहचान कर लें, इसलिए दिए गए किसी भी बिंदु को हम बता देंगे वह किस अष्टांश में होगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे बिंदु, जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का अष्टांश, आप बिल्कुल तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चिन्हों को मैं दूंगा एग्जाम्पल स्वरूप और आप आसानी से पकड़ लेंगे चिन्हों के माध्यम से। एग्जाम में कहीं भी पूछा जाएगा, कंपटीशन में अक्सर करके पूछता है और हमें कंफ्यूजन बना रहता है। और इसके यदि हमें चारों चौथांश के चिन्ह तो सभी लोगों को याद रहते हैं कि पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस और चौथा प्लस माइनस होता है। तो पहले क्या करेंगे, इन चारों में प्लस प्लस लगा देंगे तो हमारा 4 अष्टांश मिल गया। फिर इन्हीं चारों चिन्हों में माइनस लगा देंगे तो बाकी 4 अष्टांश यानी 8वें अष्टांश के जो चिन्ह है बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएंगे। उसके बाद
दिए गए किसी भी बिंदु, दिए गए बिंदु पर कोई भी बिंदु देगा तो आराम से बता देंगे वो किस अष्टांश के अंतर्गत है। जैसा कि ये चिन्ह है मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ और आपके सामने मैं कुछ अष्टांश दे रहा हूँ और उसको आप इसी तरीके से बता देंगे कि यह किस अष्टांश में होगा। 11th के एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में अक्सर करके कंपटीशन में भी ये अष्टांश मैंने देखा है, पूछा जाता है। जैसे कि आपको पूछ देगा कि 2 -3 और 4, ये आपको पॉइंट दे देगा, पॉइंट 2 -3 4 किस ऑक्टेंट में है, किस ऑक्टेंट यानी अष्टांश में है। तो आप मिलाएंगे कि ये प्लस माइनस प्लस किस अष्टांश में है, तो आप देखेंगे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर है आपका चौथा अष्टांश, किसमें है, चौथे वाले में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, प्लस माइनस प्लस। तो आप यहाँ पर कहेंगे ये जो पॉइंट है वो किस अष्टांश में है, चौथे अष्टांश में। किसमें है, चौथे अष्टांश में। जी यार आप ऑप्शन लगाएंगे बिल्कुल सही होगा। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए -3 -4 -5 ये पॉइंट किस अष्टांश में होगा, किस अष्टांश में होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीनों माइनस है, माइनस माइनस माइनस, तो हम देखेंगे कि तीनों माइनस किस में आते हैं, तो जाहिर है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, यानी सातवें अष्टांश में। किसमें, सातवां अष्टांश में यह बिंदु होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट। आराम से ये चौथा और ये रहा सातवां, आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे आसान तरीका है, केवल आपको केवल साधारणतः 2 डायमेंशन चिन्हों को जो कि सभी लोग जानते हैं जानना है। बाकी ऊपर चारों पर पॉजिटिव कर देना, नीचे चारों पर नेगेटिव कर देना। इस तरह से आप 8वां अष्टांश को बखूबी एग्जाम में बता सकते हैं। धन्यवाद। फिर अगले बार हम मिलेंगे आपको और कुछ रोचक जानकारी के साथ। मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं फिर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।